तो अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट सेक्टोरल प्रैक्टिस नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स का बाल भारती ऑब्जेक्टिव्स, जो कि बाल भारती में पेज नंबर 61 में दिया हुआ है, वो हम देख रहे हैं एक एक करके। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स रहते हैं ऑब्जेक्टिव के टाइम में, बट यहाँ पे मैं अकेला रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि बच्चे लोग टेस्ट दे सके जल्दी से जल्दी। सो ये ऑब्जेक्टिव्स MCQ है, पहला fill in the blanks है with options. Dash refers to capital made up of equity and preference shares. So equity और preference shares को क्या बोलेंगे? Share capital, correct? So owned capital is the share capital. Debt capital तो कर्जा है. Reserve fund तो share capital में जुड़ेगा बाद में net worth के तौर पर. सिर्फ capital बोला तो share capital comes the closest. Dash capital refers to maximum capital a company can raise by issuing shares. That is the authorized capital. ऑथराइज्ड कैपिटल मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड रहता है, इससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकती। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज यस। डैश मींस शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक इश्यू, सीधा हिसाब है, नाम से पता चलता है पब्लिक इश्यू। टेक्निकल भाषा में इसको आईपीओ बोलते हैं, ठीक है। अंडर डैश मेथड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग, मैंने वीडियो में बताया हुआ है पहले, जहां पे प्राइस बैंड रहता है, बोली लगानी पड़ती है। बुक बिल्डिंग, फिक्स प्राइस और बोनस इश्यू। फिक्स प्राइस तो दाम एक ही रहेगा, बोनस तो फुकट के शेयर से पैसे तो लिए नहीं जाएंगे। तो बुक बिल्डिंग जो बोलेंगे, इसमें प्राइस बैंड रहेगा, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहेगा। इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर और पब्लिक ऑफर, सीधा हिसाब है। जब पब्लिक को पहली बार कॉन्टैक्ट किया जाता है उसको आईपीओ बोलते हैं, उसके बाद लिस्ट होता है, उसके बाद कुछ महीने साल बाद वापस से इश्यू करना है तो एफपीओ, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर बोलेंगे। डैश सॉरी डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या ऑफर किया जाता है? आईपीओ तो शेयर होल्डर है ही नहीं, पब्लिक को है, वो तो एप्लीकेंट्स है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एम्प्लॉयज को है। सो करेक्ट आंसर इज राइट इश्यू, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट इज बोनस इश्यू आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज में जो है उनको बोनस, जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के तहत दिया जाता है। बोनस शेयर्स डिविडेंड कैश में दो या तो बोनस दो, डिविडेंड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, डायरेक्टर और एग्जिस्टिंग को सिर्फ बोनस। बोनस और बोनस शेयर्स में ये फर्क है, बोनस कंपनी नफे करती तो देती है, बोनस शेयर्स भी मानते हैं नफे करते देते, लेकिन वो शेयर होल्डर्स के लिए रहता है। बोनस शेयर होल्डर्स के लिए नहीं रहता, बोनस एम्प्लॉय डायरेक्टर्स के लिए रहता है। बोनस शेयर्स मतलब फुकट के शेयर्स, बोनस होता है कैश में, बोनस शेयर्स होता है फुकट के शेयर्स, कंफ्यूज नहीं करना। सो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स देंगे, सिर्फ बोनस रहा होता तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय और डायरेक्टर वैलिड होता। Dash are offered to permanent employees, directors and officers of a company. बोनस इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, राइट्स इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम परमानेंट एम्प्लॉयज। याद रखो यहाँ पे कैजुअल या टेम्पररी बोला नहीं है, परमानेंट बोला है, इसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, करेक्ट। तो ये नेक्स्ट है, अंडर डैश अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200। पब्लिक ऑफर तो 200 क्या 2000 2 लाख आ जाएगा। आईपीओ भी पब्लिक के लिए रहता है, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में तुम सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल को ऑफर करते हो, ठीक है ना। सो दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट। द डैश ऑफ द पावर टू अलॉट शेयर्स, अलॉट शेयर्स का कंपनी सेक्रेटरी तो एम्प्लॉई है, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डायरेक्शन में काम करती है। डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेक करो दोनों एक साथ कैसे आ गया, ऐसे डायरेक्टर के बजाय कोई और डालना चाहिए था, लेकिन अलॉट शेयर्स करने का ताकत ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स को है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टर अकेला, अच्छा वन मैन कंपनी रहेगा तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दूसरा देना चाहिए था यूनिवर्सिटी ने। कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों करेक्ट आंसर, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ताकत है, और डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही पार्ट है ना, इसलिए यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टर के बजाय चेयरमैन या और कुछ चेयरमैन बोला होता तो अच्छा था, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद रखना। लेटर ऑफ डैश इज सेंट टू एप्लीकेंट हु हैव बीन गिवन बाय शेयर ऑफ द कंपनी। मैंने जोमेटो के टाइम में बताया था, इशू के 6वें 7वें दिन ये ईमेल तुमको आता है, शेयर्स दिए, रिनंसिएशन तो शेयर होल्डर डिसाइड करता है,
रिग्रेट जिसको शेयर नहीं दिया जाता, सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, अलॉटमेंट, जिसको शेयर दिया जा रहा है। डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल टू शेयर्स। प्रूफ ऑफ टाइटल क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट मतलब तुम कंपनी के मालिक हो, इतने शेयर तुमको दिए जा रहे हैं। द गैप बिटवीन टू कॉल शुड नॉट बी लेस देन, ये 1 मंथ, और इसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आज एक कॉल डाला, ठीक है ना, दूसरा कॉल के बीच में 1 महीने का गैप चाहिए, लेकिन आज कॉल डाला, शेयर होल्डर को 14 दिन का टाइम दो पेमेंट करने का, इसलिए बच्चे 14 दिन डाल सकते हैं, बट ये 2 कॉल के बीच का गैप है, तो करेक्ट आंसर इज 1 मंथ। तो शेयर होल्डर को टाइम दिया जाता है पे करने का, वो 14 दिन है। कंपनी कैन डैश शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अलॉट तो स्टार्टिंग में हो चुका है, सरेंडर शेयर होल्डर करता है, कंपनी नहीं करती, तो करेक्ट आंसर इज फॉरफिट, शेयर्स का जब्ती। voluntarily given away one share to another person is called as transfer, transmission or surrender. Now voluntarily टेक्निकल भाषा में इसको गिफ्ट बोलते हैं, गिफ्ट डीड करना पड़ेगा और तुम शेयर्स किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ट्रांसमिशन डेथ पे होता है, ट्रांसफर बेचने पे भी होता है, सरेंडर एक शेयर होल्डर जिसका डेथ हो गई है तो उसके रिश्तेदार कंपनी को अप्लाई करते हैं कि हमारे नाम पे शेयर कर दो, उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। डैश ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। अभी मैंने आंसर बोला था, हिंट तो मैंने दे दिया, अलॉटमेंट स्टार्टिंग में हुआ है, फॉरफीचर जब्त हुआ है, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब ट्रांसमिशन। सो हम नेक्स्ट में उतरते हैं। डेथ ऑफ मेंबर, देखो तुम्हारे सामने बी सी डी ई ऑप्शन है, बी सी डी है, फॉरफीचर शेयर्स, बुक बिल्डिंग, ऑफर, सरेंडर, ट्रांसमिशन, नॉन अलॉटमेंट। सीधा हिसाब है, डेथ ऑफ मेंबर मतलब क्या होगा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होगा। डेथ से जो लीगल हेड है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये कब होता है? इन केस ऑफ डेथ या इंसॉल्वेंसी होता है तभी शेयर्स दिए जाएगा। बी वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स। नाउ वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स जब तुम खुद से रिटर्न करते हो तो ये सारे ऑप्शंस हैं। सी जब खुद से रिटर्न करते हो शेयर होल्डर तो दैट इज सरेंडर ऑफ शेयर्स, वो खुद से जाता है कंपनी के पास और बोलता है कि भाई मेरे शेयर्स सरेंडर कर लो बाय मेंबर, ठीक है ना। उसको हम टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर्स। खुद एम्प्लॉय कंपनी के पास जाके बोलता है मेरे शेयर्स ले लो, और कंपनी खुद जाती है, जब खुद जब्त करती है तो उसको फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलेंगे। इधर एक फॉरफीचर रखना चाहिए था ताकि बच्चे कंफ्यूजन में, रखा है क्या? हाँ रखा है, होशियार, बढ़िया, यूनिवर्सिटी ने अच्छा, क्योंकि नॉलेज से आंसर दिया जा सकता है, विदाउट नॉलेज तुम फेंक नहीं सकते। ये चैप्टर भी काफी टेक्निकल है। तो जो सी आ रहा है दैट इज प्राइस ऑफ शेयर्स। तो प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस, फॉरफीचर, बुक बिल्डिंग, ऑफर, सरेंडर, ट्रांसमिशन, नॉन। सोचो कौन सा आंसर है? So the correct answer is fixed price। जब price clearly mentioned रहता है that is a fixed price issue। मैंने example तन्वी फूड का भी दिया था, और यदि प्राइस बैंड है तो वो बुक बिल्डिंग माना जाएगा। चलो डी में आते हैं, ESPS। आई थिंक एक सॉफ्टवेयर कंपनी ESDS वो अलग है। ये ESPS क्या है? फूड फीचर, बुक बिल्डिंग, ऑफर, ये नजदीक है, सरेंडर, ऑफर टू एग्जिस्टिंग के भी नजदीक है, लेकिन एम्प्लॉय नाम से पता चलता है ये एम्प्लॉय। सो अगेन जैसे मैंने बताया, ये चैप्टर टेक्निकल है, नॉलेज से ही ये गेन किया जा सकता है वरना नहीं। इस चैप्टर में कम से कम 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा।
सिग्नेचर लेटर किसको दिया जाता है? जिसको शेयर नहीं दे पाती कंपनी। ढूंढो। ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, वो तो सवाल नहीं था। सरेंडर टर्मिनेशन, हाँ नॉन अलॉटमेंट क्लोज है। अब देखो आप, तो सबसे क्लोजेस्ट नॉन अलॉटमेंट है। तो ऐसे दिमाग लगाने का, जो सबसे क्लोजेस्ट है वो आएगा। कभी कभार तो नजदीक भी हो सकता है। अभी सेंड टू एप्लीकेंट्स होता तो वो भी नजदीक था। सो इस चैप्टर में कंपनी ने दो ऑब्जेक्टिव्स, दो मैच द पेयर्स दिए। नॉर्मली तो एक ही आता है। सो इश्यूड कैपिटल, इसमें भी करीबन 5 है। तो इश्यूड कैपिटल, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ। देखो क्या आएगा, सबसे नजदीक कौन सा है? कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, ये इश्यूड है। रजिस्टर्ड होता तो ऑथराइज या नॉमिनल कैपिटल होता। इश्यूड कैपिटल किसको किया जाता है? पब्लिक को। किस लिए? कि ताकि पब्लिक सब्सक्राइब करे कंपनी के शेयर्स। सो कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, बेसिकली आईपीओ होगा, है ना? अरे एफपीओ आगे नेक्स्ट, चलो देखो। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल, एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ नजदीक है। ऑफर टू एग्जिस्टिंग, वो तो ये एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होगा, ये स्पेस ईएसओएस होगा। फर्स्ट टाइम तो आईपीओ है नहीं। फर्स्ट टाइम होता आईपीओ होता तो मैंने फर्स्ट टाइम डाला होता। सो एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ। तो ऐसे तुमको स्टार्टिंग में आंसर मिल गया, लेकिन एडवाइस है कि बाकी का भी एक बार चेक करना जरूरी है। ये इसलिए मैं खुद से करके बता रहा हूँ ताकि तुमको इंटरप्रेट करते आए। कई बार पहले आंसर दिखते हैं तो बच्चे बोल देते हैं, लेकिन कभी कभार दो भी आंसर नजदीक हो सकते हैं। फिर उसमें से भी जो नजदीक का है वो देखा जाता है। बोनस शेयर्स, अब इसका नॉलेज जरूरी है। फुकट के शेयर्स, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल एनी ऑफर टू एग्जिस्टिंग, हाँ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का तो नजदीक था। शेयर सर्टिफिकेट थोड़ा सा। फर्स्ट टाइम तो आईपीओ, फ्री शेयर्स पता चलता है, बाकी तो लागू नहीं होता फ्री शेयर्स। बट मैंने बाकी का भी देखा। सो क्या है? फ्री शेयर्स इश्यूड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। तुम्हारे पास 100 शेयर है तो 1:1 है तो 100 मिलेगा। 500 1000 तुम्हारे मन मर्जी के हिसाब से नहीं मिलेगा। करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? इश्यूड विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसका मैंने एक एक्सप्लेनेशन के टाइम में मेरे वीडियो में बताया था कि 6 दिन के अंदर मिलता है। अब क्या देखो, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, इनिशियल आफ्टर आईपीओ, शेयर सर्टिफिकेट, फर्स्ट टाइम क्या दिया जाता है? अभी तो 6 दिन में मिलता है, लेकिन यहाँ पे 2 महीना बोला है। अब तुम शेयर होल्डर प्रूफ क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। करेक्ट। नेक्स्ट है फोरफीचर ऑफ शेयर्स। फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या है? शेयर्स जब्त करना एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। सो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल नजदीक है। एनी इशू, ऑफर, कैपिटल, साफ साफ है कि नॉन पेमेंट ऑफ कॉल सबसे क्लोजेस्ट है। सो ऐसे इंटरप्रिटेशन करना है इसको। चलो ये क्या है? वन वर्ड और फ्रेज, ये भी नॉलेज बेस्ड है। ट्रू और फॉल्स में तुम देख सकते हो। चलो हेड जाए तो ट्रू, टेल जाए तो फॉल्स। भगवान अकड़ बकड़ बम्बे बो, लेकिन इधर नहीं चलता, इधर नॉलेज लगता है। कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, जो पब्लिक से पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं? जो पब्लिक सब, जो शेयर कैपिटल इश्यू करती है। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में काटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। तो कंपनी जो कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, टोटल कैपिटल जमा करती है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर्स, दिमाग लगाओगे तो आंसर क्वेश्चन में ही है। सब्सक्राइब कैपिटल, करेक्ट। जो लोग पब्लिक सब्सक्राइब करती है उसको सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं करती उसको अनसब्सक्राइब बोलते हैं। कैपिटल दैट विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, वो अपना क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल का एक चार्ट था। चार्ट में राइट हैंड साइड में एक ऐसा वर्ड था, दो नहीं, एक नहीं, 2 वर्ड था। सोचो सोचो सोचो, जहाँ सर बुक ही हम देखते देखो, रिजर्व कैपिटल। करेक्ट। हाईएस्ट बिड प्राइस इन बुक बिल्डिंग, रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस रहता है। सबसे लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलते हैं, हाईएस्ट को क्या बोलते हैं?
दिमाग लगाओ, कैप प्राइस, ऊपर का प्राइस, सीलिंग प्राइस, ठीक है ना। ऑफरिंग ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या बोलेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर, शॉर्ट फॉर्म नहीं मारने का, आईपीओ नहीं बोलेगा, पूरा लिखने का। चाहिए तो ब्रैकेट में बोल देने का कि आईपीओ है, लेकिन पूरा लिखने का आईपीओ। आया समझ में? सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर एन आईपीओ, क्या बोलेंगे? एफपीओ। वापस पूरा लिखने का, क्या बोलेगा? फर्दर पब्लिक ऑफर, एफपीओ, या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में एफपीओ बोलते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट्स गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू नी। प्रीएम्प्टिव राइट्स से तीन शब्द से पता चलता है कि क्या है। प्रीएम्प्टिव राइट्स और राइट्स इश्यू नहीं होता है। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट, इसमें भी दो वर्ड का आंसर है। ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है। बोलो, कैपिटलाइज किसको करते हैं? प्रॉफिट को। रिजर्व्स, प्रॉफिट का हिस्सा रिजर्व, उसको कैपिटलाइज करो, शेयर कैपिटल में जाता है, उधर माइनस हो जाता है, बोनस शेयर्स में होता है ये। नेक्स्ट, ये बड़ा चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं। छोटा सा, बाकी के चैप्टर्स में इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स नहीं जितने इसमें। अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट, क्या बोलेंगे? जो शेयर्स अप्रोप्रिएट किए जाते हैं, मैंने एक शब्द बताया था, सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन याद होगा तो, अलॉटमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अप्रोप्रिएशन ऑफ द नॉन अप्रोप्रिएटेड, सो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कमिटी सेटअप टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर अलॉटमेंट, मैंने कहा था कि डायरेक्टर्स आपस में, एक दो तीन डायरेक्टर का एग्जांपल लिया था, वो कमिटी कौन सी है? अलॉटमेंट कमिटी। मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिनिमम अमाउंट क्या है? मैंने बताया था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं उसको, 90% चाहिए। कम पड़ा तो मैंने बोला था खुशी से तुम अंडर के पास जाओ, अंडर पैसा देंगे, अंडर। डॉक्यूमेंट विच इज द प्राइमा फेसी मतलब एट फर्स्ट साइट, एविडेंस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट राइट ओनरशिप क्या है? प्रूफ क्या है? तुम जैसे आओगे, मैं बोलूंगा आई कार्ड, हाँ समझ में आ गया, आई कार्ड से समझा तुम स्टूडेंट हो। इधर क्या प्रूफ है? शेयर सर्टिफिकेट। पेनल एक्शन टेकन बाय कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, एम्प्लॉय बड़ा दुखी है, पे नहीं कर पाए, कंपनी बोलती है नहीं हम नहीं मानेंगे, कंपनी जब्त करती है। क्या शेयर्स को हिंदी में जब्ती बोलते हैं भाई, पेपर इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश में लिखो, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। पर्सन टू होम ट्रांसफर इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स, ट्रांसफर किसको दे रहा है? ठीक है, जिस जो खरीद रहा है। अब ऐसा नहीं बोला जो खरीद रहा है, खरीद रहा कौन है, उसको टेक्निकल नाम कुछ होगा, ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रेजेडी हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर ऑफ वॉलंटरी प्रोसेस है ये, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ट्रू और फॉल्स, तुम्हारा फेवरेट है ना, टॉस उड़ाने का। हेड है तो ट्रू, टेल है तो फॉल्स। सर हम नॉलेज से आंसर देंगे, बढ़िया। मेरे पास एक और ऑप्शन है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, है ना। ओनली फुली पेड अप शेयर्स, और तीसरा ऑप्शन है नॉलेज, चलो अपन नॉलेज यूज करते हैं। ओनली फुली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, भाई फुली पेड अप शेयर्स को जब नहीं कर सकते कायदे से। मैंने एग्जांपल भी लिया था वीडियो में, दंगा होगा किया तो भी नहीं कर सकते। ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड, देयरफॉर ये झूठ है। द मेंबर्स ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफरर, जो शेयर बेचता है। फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होना चाहिए, जरूरी नहीं, कई बार यूनिवर्सिटी फॉल्स भी करता है, लेकिन ये उल्टा इफेक्ट आएगा इसका। क्यों? जो बेचता है उसको ट्रांसफर, जिसको बेचता है उसको ट्रांसफरिंग। शेयर सर्टिफिकेट इशूड फॉर पार्टली और फुली पेड अप शेयर, मैंने आईडीबीआई का बताया था, स्टिकर रहता है, पार्टली पेड अप रहेगा तो नीचे का स्टिकर बेचते थे वो लोग। सो शेयर सर्टिफिकेट तुमको पार्टली पेड अप या फुली पेड अप दे सकते हैं, ट्रू। बट बोनस शेयर नहीं चलता, बोनस शेयर को फुली पेड चलता है। बोनस शेयर होता है तो फॉल्स होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी डन विद इन 1 मंथ ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अभी तो 6 7 दिन में हो जाता है, लेकिन यदि तुम्हारे बुक के हिसाब से जाए तो 60 दिन के अंदर, 60 डेज ऑफ एप्लीकेशन के देना पड़ता है।
स्वेट इक्विटी शेयर आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। स्वेट मतलब मैंने बताया था पसीना। फिर डायरेक्टर्स और एम्प्लॉय जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया है कंपनी को, उसको दिया जाता है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड एट डिस्काउंटेड प्राइस। भाई जब मैं फोकट का शेयर मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों डिस्काउंटेड प्राइस में दूं? तो राइट शेयर होता है या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम होता है। तो फॉल्स, बहुत बड़ा फॉल्स। पूरा पेज ऐसा पता चला तुमको, इतना अच्छे तरीके से आंसर आता है, इतना बड़ा फुल स्केप एक लाइन और पूरा बड़ा फॉल्स लिखा तुमने। प्रोफेसर भी खुश हुआ। तो बाद में तुम मेरे पास आए, मतलब कितना पेज लिखा, नॉर्मल बच्चे 30 बच्चे, तुमने बोला 160। मैं बोला जय हो आइंस्टाइन, आइंस्टाइन हमारे सामने आ गए। फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट बिड प्राइस अंडर बुक। अभी कॉमन सेंस है, फ्लोर मतलब जमीन, सीलिंग मतलब ऊपर। जमीन में सबसे लोएस्ट कैसे हो सकता है? जमीन ऊपर तो सीलिंग होगा, हाईएस्ट तो सीलिंग होना चाहिए ना। तो ऐसा दिमाग लगाने का, फ्लोर तो समझ में आते ना। फ्लोर को क्या बोलेंगे हिंदी में? धरती। कॉल्स नॉट पेड बाय शेयरहोल्डर्स इज कॉल्ड कॉल्स इन यूज, ठीक है। अनपेड कॉल्स भी बोल सकते हैं, कॉल इन एरियर्स भी बोल सकते हैं। शेयर्स नॉट ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब कैपिटल। ऐसे कैसे सब्सक्राइब? तो जो पब्लिक में जो सब्सक्राइब किया है, ठीक है ना, वो तो अनइश्यूड में आएगा। तुमको करेक्ट आंसर भी चाहिए। फॉल्स तो ठीक है, बड़े खुश होंगे मन में फॉल्स, लेकिन करेक्ट आंसर पूछा तो सर नहीं मालूम, अंदाजा लगाया था। हमारा अंदाजा बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है। Authorized capital is mentioned in capital laws of memorandum of association. The answer is कौन सा क्लॉज? कैपिटल लॉज। यस, उसको ऑथराइज भी कैपिटल बोलते हैं, नॉमिनल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड बोलते हैं। सही जवाब। इसी बात पे तुमको 5 लाख रुपए दिया जाता है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन। इसमें से ऑड ढूंढते हैं। ये ऑड ना तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है। बच्चे अक्सर बोलते हैं हमें टेस्ट देना बड़ा ऑड लगता है। टेस्ट ना हर वीक है ना, ऑड ऐसा आना चाहिए, महीने में एक बार, है ना। ऑड इसमें से जो अलग है, ऑथराइज इक्विटी इश्यूड पेड अप। ऑथराइज तो रजिस्टर्ड है, इश्यूड उसमें से करते हैं, पेड अप उसमें से करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल टाइप्स है और वो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सो ऑथराइज इश्यूड और पेड अप क्लासिफिकेशन है, ये टाइप्स है ऑफ शेयर्स। तो इक्विटी ऑड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज एसॉस, ईएसपीएस राइट शेयर स्वेट। एसॉस एम्प्लॉय को दिया जाता है, ईएसपीएस एम्प्लॉय को दिया जाता है, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉय को दिया जाता है, राइट्स शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसलिए ऑड वन क्या है इसमें? राइट्स शेयर। नेक्स्ट, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, फेस वैल्यू। फ्लोर धरती का प्राइस, कैप प्राइस ऊपर का प्राइस, जो प्राइस फाइनलाइज हुआ, कट ऑफ फेस वैल्यू तो जो दाम में कंपनी इशू करती है फेस, तो थोबड़े का वैल्यू। ये ऑड वन इसमें। नेक्स्ट, और बोनस शेयर्स, अरे तो तीन ही दिया। बोनस शेयर्स, राइट शेयर, एसॉस। बोनस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, राइट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है, ऑफर एसॉस एम्प्लॉय को। सो अभी एसॉस एम्प्लॉय को। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर में शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं, सरेंडर में कैंसिल हो जाते हैं, अलॉटमेंट में तो शेयर दिया जा रहा है। इसलिए ऑर्डर वन कौन है? अलॉटमेंट। मैं देखो रिवर्स साइकोलॉजी में आ रहा हूँ, जो नहीं है नहीं है, ठीक है ना। या तो कभी कभार है नहीं, कभी कभार नहीं है नहीं, है नहीं, हाँ हाँ हाँ, ना ना ना, हाँ ना ना हाँ। ध्यान दो ना सर, हाँ ना हाँ ना, भगवान अभी क्या करे अगले यहाँ पे। कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो मुझे हाँ ना गोल गोल घूम रहे हैं। ये चैप्टर की खूबसूरती देखो, कितना नॉलेजेबल चैप्टर। तुमने बोलना चाहिए सर हर हफ्ते टेस्ट लो, हमें बहुत पसंद है चैप्टर, तुम्हारी इच्छा में पूरी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बच्चे बोलेंगे जाने दो ना, एक हफ्ता देने में ही कठिनाई हो रहा है। प्रेम आना चाहिए तुमको चैप्टर के प्रति। शेयर कैपिटल रिफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड, बोलो, ये तो तुमको आना चाहिए। तुम्हारे याददाश्त सेकेंड चैप्टर में ताजे हो गए होंगे तो वहां पे दिया है, ठीक है ना। शेयर्स कैन बी डिवाइडेड, ज्यादा अच्छा था। शेयर कैपिटल में फिर ऑथराइज में कंफ्यूजन था। शेयर्स इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी एंड प्रेफरेंस। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ, बोलो किसका पार्ट है? अब रिजर्व कैपिटल क्या है? जो कंपनी कभी मांगेगी नहीं, ठीक है ना, जो
कॉल्ड अप में से बाजू में कर दिया, कभी मांगेगी नहीं, जब कंपनी बंद हो जाएगी तभी ही मांगेगी। सो कॉल्ड अप जो शेयर होल्डर से मांगा, अनकॉल्ड जो मांगा नहीं, उसमें से भी अनकॉल्ड 5 रुपए कॉल्ड अप है, 5 रुपए अनकॉल्ड है, उसमें से भी 1 रुपए रिजर्व में डाल दिया, मतलब 4 रुपए अनकॉल्ड कभी भी कॉल अप कर सकती है, बट ये नहीं करेगी क्योंकि रिजर्व में डाल दिया। ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी, ट्रेजेडी में ऑपरेशन ऑफ लॉ में रिश्तेदार को शेयर्स मिल सकते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, जैसे बहुत सारे स्टोरीज है, डेथ हो गई एक की, फिर एडवोकेट से उसके रिश्तेदार को लेटर आया कि मरने से पहले उसने 50 लाख के शेयर ट्रांसफर आ गए। ठीक है, रिश्तेदार की आंखों में आंसू हो गए, दुख और फिर सुख, 50 लाख, दुख गया लेकिन सुख पैसा है। वैसे द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर ट्रांसफरर, बेचने वाला और खरीदने वाला। खरीदने वाले को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रांसफरी। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ शेयर बाय मेंबर्स ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे। देखो पैसा नहीं दे पा रहे, खुद मैंने टीवी का एग्जांपल लिया था, खुद टीवी लेके जाते हो और बजाज फाइनेंस को दे देते हो, भाई पैसा नहीं है, बाजू वालों को बता रहे बड़ा टीवी ले रहे, तो तुम क्या कर रहे हो? बजाज फाइनेंस को क्या दे रहे हो? सरेंडर कर रहे हो, सरेंडर ऑफ शेयर्स। कंपनी कैन फॉरफिट ओनली, मैंने क्या बताया था, फुल्ली पेड अप शेयर्स को जब्त नहीं कर सकते, सिर्फ पार्टली पेड अप शेयर्स जब्त हो सकते हैं। कैन फॉरफिट ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स, fully paid up shares cannot be forfeited. In case of original share certificate फाड़ दिया तुमने, पेपर खेला, मारा मारी किया, शेयर सर्टिफिकेट फट गया, म्यूटिलेट, टोन हो गया, लाइट हो गया वर्डिंग्स, तो कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती थी, ये जमाना चला गया, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया, तो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट आज के जमाने में है ही नहीं। In case of transfer of shares, company has to issue to the transferee a new share certificate bill. Transfer of shares हो गया, transferee ने साइन कर दिया, कितने दिन के अंदर करना पड़ता है? Within 1 month. ट्रांसफरी का इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर सबमिट हुआ, जैसे सैंक्शन हुआ 30 दिन के अंदर ट्रांसफरी के नाम पे नया शेयर सर्टिफिकेट दो, ट्रांसफर का नाम कैंसिल कर दो और ट्रांसफरी विल बिकम द शेयर होल्डर। लेटर टू सेंड टू एप्लीकेंट फॉर इन्फॉर्मिंग दैट शेयर्स आर अलॉटेड। बड़ी खुशखबरी है, तुमको ईमेल आया, तुमको बड़ा खुशी होगा भाई, लेटर ऑफ अलॉटमेंट आया है। ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, जब तुमको शेयर मिलता है उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट बोलते हैं। When application received or more than the number of shares offered, it is, भारत में तो ये अक्सर होता है, 100 शेयर अप्लाई किए, इशू किए, 10,000 लोग, 1,000 लोग, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 लोग अप्लाई करते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, जितना चाहिए शेयर उससे बहुत ज्यादा पब्लिक देती है पैसा शेयर्स का, तो लौटाना पड़ता है। इन बुक बिल्डिंग मेथड द फाइनल प्राइस एट व्हिच शेयर्स आर ऑफर्ड टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? कट ऑफ प्राइस, ये कंपनी तय करती है, ये प्राइस बैंड होता है, जैसे जोमेटो का 72 76 था, बाद में कंपनी ने कट ऑफ 76 कर दिया, इसलिए हाईएस्ट बोली लगाने का। आईपीओ का वीडियो मेरा देख लेना। शेयर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फुकट में मिल रहा है, बोनस शेयर भी मिलता है फुकट का। ग्रुप ए, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, देखो इसमें पब्लिक ऑफर कौन सा है? पब्लिक ऑफर मतलब क्या है? फर्स्ट टाइम ऑफर है, क्या शेयर्स ऑफर टू पब्लिक है, क्या शेयर ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स है, क्या शेयर ऑफर टू, हाँ ये तो ये तो सिक्सर ही मार दिया, नहीं एक शेयर एग्जिस्टिंग है, शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। सो याद रखो, पब्लिक ऑफर फॉर शेयर्स जो पब्लिक को पहली बार ऑफर किया जाता है, दैट इज शेयर्स ऑफर टू पब्लिक। आईपीओ, आईपीओ सिंपल सी बात है, इट इज द फर्स्ट टाइम ऑफर। फर्स्ट टाइम ऑफर कौन करता है? कंपनी करती है, किसको करती है? पब्लिक को, तो उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? आईपीओ। उसके बाद इश्यू किया था एफपीओ, राइट्स इश्यू। राइट्स इश्यू किसको ऑफर किया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, कि भाई हम शेयर्स ऑफर करें, खरीदोगे के लिए। रिलायंस का एग्जांपल मैंने दिया था। नेक्स्ट इज एसॉस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ये किसको दिया जाता है ऑफर? ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिया जाता है कि भाई चाहिए तो शेयर्स लो, लेकिन लेना चाहिए, बहुत अच्छे दाम में मिलता है और बाद में मार्केट प्राइस में अच्छे दाम में बेच सकते हो। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ,
ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब क्या, जो बचा हुआ है वही है सर, वही लिख दो। देखो ट्रांसमिशन, ऐसे एग्जाम में तो बड़ा खुशी होगा, 5 में से 4 राइट है तो 5वां ऑटोमेटिक जो बचा हुआ रहेगा वही। वो वाली बात है, केक है, तुम 5 जन हो, 4 जन ने खा लिया, लेकिन पापा के डर से भाई पापा को देना है छोटा छोटा पीस, खाया, 5वां भाई इंतजार कर रहा है, बाद में पापा को बोल दिया, पापा खत्म हो गया, पापा बोलते कोई बात नहीं बेटा, चुपके से 5वां भाई खा लेता है, फिर बाद में पापा को बोलता है पापा बचा हुआ, पापा बोलते मैं तो खा कर आया हूँ। वो वाली बात है, जो बचा हुआ है ना, मस्त एकदम आसानी से रिलेट कर लेना है। ये 5वां सिलेक्शन में हमारा स्टूडेंट पार्ट बड़ा होता है, बराबर 5वां चुनता है, बाकी आए नए 5वां तो आए जाते हैं। अब एक कॉमन सेंस है, 5 लोग में से 4 लोग चले गए, कौन सा बचा, 5वां ही ना, वैसा टाइप का। व्हेन द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कब होता है, यदि कोई एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय ने, शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, या इनसैनिटी मतलब पागल हो जाए, या इंसॉल्वेंट, तो होता है, करेक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, कितने पार्टीज है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में, 2, ट्रांसफरर, दूसरा ट्रांसफरी। ट्रांसफरर बेचता है, ट्रांसफरी खरीदता है, वैसे कंपनी भी है लेकिन तुम दो ही पकड़ो पार्टीज, ट्रांसफरर बेचने वाला मेंबर, ट्रांसफरी खरीदने वाला मेंबर, बट ये दोनों कंपनी के पास जाते, तो एक्चुअली तीसरा पार्टी भी है, बट तुम दो लिख देना। व्हाट इज योर टाइम टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अभी तो आज की तारीख में कितने टाइम में होता है प्रैक्टिकली, मैंने तुमको बताया था जोमेटो का, कितने दिन में है, 14 और 16 और 22, अभी तो 6-7 दिन में होता है, लेकिन कायदे से 2 महीना है, लेकिन 6-7 दिन में हो जाता है। व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, याद रखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना पड़ता है शेयर देने के बाद, शेयर जैसे ही दे दिया, अलॉट कर दिया, उसके 30 दिन के अंदर, ये सब मैंने वीडियो में डिटेल एक्सप्लेनेशन किया, 30 दिन का कैलकुलेशन कैसे होता है। When can company forfeit shares? Simple side, when the shares are partly paid and shareholder have not paid the call money, तब शेयर जब्त होते हैं। अब मैं शॉर्ट में बता दिया। What is share certificate? Shareholder proof है, it is a bona fide certificate which uh, says that the shareholder is the owner of the company to the extent that the shares are worth. Document जो कंपनी इश्यू करती है under its common seal, prima facie, ये जिसका नाम लिखा हुआ है वो इसका इतने नंबर ऑफ शेयर्स का मालिक है, करेक्ट। आंसर इन वन सेंटेंस वापस से, व्हाट इज द मिनिमम एप्लीकेशन मनी कलेक्टेड एज पर द कंपनीज एक्ट, भाई 90% कलेक्ट करना पड़ता है 1 महीने के अंदर, नहीं तो पैसा लौटाना पड़ता है। बचना है तो किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, अंडर राइटर्स, वो लोग तुमको बाकी का पैसा दे देंगे। सो 90% है, नॉमिनल कैपिटल का 90% है। विद होम शुड द प्रोस्पेक्टस बी फाइल्ड बिफोर, सीधी बात है, फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एक ही जगह हो सकता है, दैट इज द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के पास फाइल करो, उसके बाद में पब्लिक में इश्यू करो। व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, जब शेयर दोस्तों या कम लोग को ऑफर किया जाता है, स्पेसिफिक लोगों को, उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। याद रखना, 200 या कोई भी प्रकार का हो सकता है, इक्विटी, प्रेफरेंस, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ठीक है ना, आईडीआर, जीडीआर, जो भी है। प्राइवेट प्लेसमेंट इज ओनली टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पैसा है कंपनी को देने के लिए। राइट्स के सबको ऑफर किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट सेलेक्टेड लोग को। टू मिस स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर सिर्फ एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय, खास करके डायरेक्टर या ऑफिसर जिसका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, उसको ऑफर किया जाता है, और किसी को नहीं। कैजुअल लेबरर्स, टेम्पररी वर्कर्स, द आंसर इज नो, कंपनीज एक्ट अलाउड नहीं करता। डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो मेन लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है, उसको दिया जाता है। टू whom a company issue bonus shares only and only to the existing equity shareholders, एम्प्लॉयज को नहीं, डायरेक्टर्स को नहीं, किसी और को नहीं, जो भी शेयर्स खरीदे हुए उनको फ्री ऑफ चार्ज कंपनी देती है, इन प्रोपोर्शन। 100 शेयर 1:1 है तो 100 पे 100 शेयर दिया जाएगा, करेक्ट। और भी है, व्हाट इज द सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ कॉल्ड एज, दिस कॉल्ड एज एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर बोलना चाहिए, ये आईपीओ के बाद आता है, नाम है फर्दर पब्लिक ऑफर जो इश्यू होता है, करेक्ट। सो हाँ, ये क्वेश्चन नंबर एच था। आगे बढ़ते हैं, नेम द मेथड इन विच इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज फिक्स्ड टू, ये दिख रहा है मेरा वीडियो, फिर से इसको ऊपर कर दो, हाँ, बिडिंग प्रोसेस, कौन सा मेथड है, एक तो
फिक्स प्राइस मेथड होता है जिसमें दाम तय रहता है। दो ऑफर बिडिंग रहेगा तो बुक बिल्डिंग मेथड रहेगा, ठीक है ना, बुक बिल्ड इश्यू बोल सकते हैं। व्हाट इज पब्लिक इश्यू? When the share is offered to the public for the first time in the form of an IPO, it is called as the public issue of shares, correct? So public issue में कंपनी पहली बार पब्लिक को कॉन्ट्रैक्ट करती है to subscribe to the shares, टेक्निकल भाषा में इसको पब्लिक इश्यू बोलते हैं। Name the capital which is mentioned in the capital laws of memorandum of association, उसको authorized capital या nominal capital या registered capital बोलते हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज के अंदर आता है। 6 जो क्लॉज है, ठीक है, वैसे अभी कंपनीज एक्ट में 5 क्लॉज है जो तुम सबमिट करते हो किसको, रजिस्ट्रार को, टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड, उसमें से एक क्लॉज ऑथराइज्ड कैपिटल। करेक्ट द अनलाइन वर्ड, तुमको गलत वर्ड दिया है, तुमको करेक्ट करना है, इसमें भी नॉलेज लगेगा, फेंक नहीं सकते। issued capital is the maximum capital which a company can raise by issue कर दिया बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है। कौन सा कैपिटल है, मैक्सिमम कैपिटल कौन सा है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये तो रजिस्टर्ड कैपिटल हुआ, ज्यादा से ज्यादा इतना इशू हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। क्या इसको बढ़ाया जा सकता है, आंसर इज यस। कैसे, मीटिंग बुलाओ, रेजोल्यूशन पास करो और बढ़ा दो, और फिर स्टैंड भी भरना पड़ेगा। अंडर फिक्स प्राइस इशू मेथड द प्राइस ऑफ शेयर इज फिक्स्ड थ्रू बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग मतलब बुक बिल्ड आ गया, है ना, बुक बिल्डिंग प्रोसेस है, बुक बिल्ड प्रोसेस भी बोल दो। FPO refers to offering of shares to the public for the first time। पहली बार IPO, दूसरी बार FPO, तीसरी बार FPO। Only fully paid up shares can be forfeited। ना नहीं चलेगा, सिर्फ partly paid up shares can be forfeited। मैंने ऑलरेडी बताया है इसी वीडियो में पहले। बोनस शेयर और ऑफर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ये आई थिंक मैथोपेज में भी आया था। किसको दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स बोलो क्योंकि शेयर होल्डर में प्रेफरेंस भी आएगा। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर। तो भाई शेयर होल्डर तो अभी बना ही नहीं है, बनना बाकी है, अंडरराइटर्स के साथ करना पड़ेगा ये तो। करेक्ट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेंट टू एप्लीकेंट्स व्हेन नो शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। हाँ, व्हेन नो शेयर्स, ये तो बड़े दुख की कहानी है। तो खुशी, अलॉटमेंट तो खुशी का लेटर है, दुख का लेटर को क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ दुख। दुख को इंग्लिश में करो, रिग्रेट। दुख को सैड भी बोलते हैं ना। पश्चाताप, पश्चाताप को रिग्रेट बोलते हैं। इसका कोई सेंस है नहीं, आगे बढ़ते हैं। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट 3 महीने में, लेकिन जैसे मैंने बताया ये आउटडेटेड हो गए। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का जमाना चला गया। कॉल मनी कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 5% कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशन मनी कम से कम 5% चाहिए। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, पहले क्या आएगा बताओ, पहले अंडा आया क्या मुर्गी आई, तुम बोलोगे अंडा, मतलब दूसरी बार मुर्गी है, ठीक है। प्रॉपर ऑर्डर बोलो, पहले जब्त करोगे क्या, पहले शेयर्स कॉल्स मांगोगे, कॉल से पहले अलॉटमेंट होगा, कॉमन सेंस है। पहला शेयर्स दो, अलॉटमेंट करो, शेयर होल्डर बड़ा खुश हुआ, कुछ महीने बाद उससे पैसे मांगो, उसको कॉल्स बोलते हैं। शेयर होल्डर ने कॉल्स का पैसा नहीं दिया, उससे कॉल्स का पैसा मांगा जा रहा है, उसने किसी कारणवश नहीं दे पाया, दुखी है वो, लेकिन कंपनी भी दुखी है, कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा तो कंपनी उसकी शेयर जब्त कर लेती है। CBA। हर बार उल्टा नहीं होगा, तुमने तो बोलोगे सर CBA है तो अगली बार एग्जाम में जो भी पूछा ABC हम ठीक उल्टा कर देंगे, ऐसा नहीं करने का भाई। हर बार उल्टा दिमाग नहीं लगाने का, कभी कभार चलता है। सर हम कभी कभार नहीं, बहुत बार उल्टा दिमाग लगाते हैं। बढ़िया, हम भी हमारे कॉलेज लाइफ में ऐसे ही करते थे। प्रॉपर ऑर्डर बोलो, शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म। पहले क्या करोगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई को थोड़ा एक्सटेंड करो, एप्लीकेशन आया, फिर कंपनी को जाएगा। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट मैंने बताया था, अरे नाम से मैंने आंसर ही दे दिया तुमको। अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर दिया तो मेरा सर्टिफिकेट, तुमने कॉलेज में अप्लाई किया, तुम्हारा लिस्ट में नाम आया, फिर आई कार्ड मिला, ऐसा सोचो। ये क्या है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
दिमाग लगाने का। पहले क्या करोगे, कंपनी आईपीओ लाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, उसके बाद कंपनी चेक करेगी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया, अच्छी बात है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आया, ठीक है। फिर अलॉट, अच्छा इसके बाद भी एक्चुअली अलॉटमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है, ठीक है ना। सी जो है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जो है वो अलॉटमेंट के बाद, शेयर सर्टिफिकेट के बाद, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करने के बाद रजिस्ट्रार को फाइल होता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार को फाइल करते हैं। हमारा केस लॉ केस स्टडी शुरू होता है अभी। ठीक है, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ईवा लिमिटेड कंपनी, कैपिटल स्ट्रक्चर 1 लाख है, 10 रुपया, मतलब 1 लाख इंटू 10, 10 लाख हुआ। कंपनी ने ऑफर्ड फॉर किया 40,000, ठीक है, 1 लाख के अंदर है ना, लीगली वैलिड है। आउट ऑफ दिस पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 30,000, स्टेट द फॉलोइंग इन रुपीज ऑथोराइज कैपिटल। सीधी बात है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है 1 लाख इंटू 10 वो ऑथोराइज कैपिटल है, करेक्ट। सो ऑथोराइज कैपिटल इज 1 लाख इंटू 10। कंपनी ज्यादा से ज्यादा कितना इश्यू कर सकती है, 10 लाख रुपया। ये कंपनी का क्या हुआ, ऑथोराइज कैपिटल हुआ। 1 लाख इंटू 10 कितना हुआ, 10 लाख। उसमें से 1 लाख शेयर और 10 लाख वैल्यू, इससे ज्यादा इश्यू नहीं हो सकता। अच्छा, कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है 1 लाख शेयर में से 40,000, जिसका फेस वैल्यू 10 है। सो द कंपनी हैज ऑफर्ड टू द 40,000 इश्यू करती है, उसमें से पब्लिक सब्सक्राइब करती है 30,000, ठीक है ना। ये जो सब्सक्राइब एक्चुअली इन लोगों ने इश्यू बी में रखना चाहिए था, क्योंकि ऑथराइज के बाद इश्यू आता है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सब्सक्राइब डाला। पब्लिक ने 30,000 किया है सब्सक्राइब, लेकिन मैंने तो इश्यू 40,000 किया था भाई। ऑथराइज 10 लाख है, तो मैंने इश्यू 4 लाख किया था, जिसमें से पब्लिक ने 3 लाख खरीदा, ठीक है। ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक इज 40,000 टू 10, 4 लाख, जिसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 3 लाख। दिमाग लगा ना ये। TRI Limited board of directors, TRI Limited is newly incorporated company, wants to raise capital by selling equity shares to the public. Board of directors are considering various options. Advise the board what should the company form, IPO और FPO। भाई कंपनी को एडवाइस करने की बात है, FPO कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये क्या बात हो गई, तुम पहले तो IPO लाओगे। अच्छा, ये तो वो वाली बात हो गई। एक लड़का बोलता है पापा को, पापा रिचार्ज करा दो। पापा बोलते बेटा इधर आ, रिचार्ज के लिए मोबाइल चाहिए, पहले तो मोबाइल देगा उसके बाद रिचार्ज होगा ना, कॉमन सेंस। बच्चा बोलता है हाँ हमारा, लेकिन वो सोचता है पापा मैं आपके मोबाइल में पबजी गेम खेलने वाला था, आपके मोबाइल का रिचार्ज, ठीक है ना। ये वो कौन सा आता है कॉमेडी जिसमें डाल सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं तुम्हारा नाम भी मुझे नहीं आता। वो 30 सेकंड वाले कॉमेडी वीडियोस आते हैं ना, जिसको बैन किया टिकटॉक, टिकटॉक में डाल सकते हैं। बेटा पापा के पास जाता है, पापा बोलते रिचार्ज नहीं, मोबाइल नहीं है, बेटा पापा से मोबाइल मांगता है। सो पहले क्या आएगा, मुर्गी के अंडा, कुछ भी आने दो, IPO आएगा भाई पहले, फिर FPO आएगा, कॉमन सेंस लगाओ। न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी तो IPO, सब्सिक्वेंटली FPO लाना। अब FPO में क्या, तो देखेंगे राइट्स इशू करना है क्या, प्राइवेट प्लेसमेंट करना है क्या, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करना है क्या, और बहुत सारे ऑप्शंस है। Can the board of directors are considering various, TRI Limited company wants to raise capital by selling equity. The board of directors are considering various options for this. Advise the board. Can the company offer bonus shares to raise its capital? सिंधी भाषा में बोलते हैं अरे चरिया कैसे बोनस शेयर देंगे, पहले तो शेयर्स इश्यू करो ना। इक्विटी शेयर्स बेचना है, पहली बात तो बोनस शेयर्स फ्री में होगा, ये कैसी बात हो गई। मैं बोलूंगा डायरेक्टर्स तुम कैसे बने, तुम बोनस शेयर कैसे दे सकते हो, पहले तो भाई इक्विटी शेयर ऑफर करो। बोनस शेयर्स कैसे ऑफर करोगे, वो तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, नवी कंपनी तो पहले इक्विटी शेयर लाओ, बाद में नफा करके बोनस देना, ऐसे बोनस शेयर नहीं दे सकते। फुकट का शेयर देंगे तो कंपनी के पास उतना पैसा चाहिए, करेक्ट। सो बोनस शेयर्स पब्लिक को ऑफर नहीं किया जा सकता, पहले पब्लिक को IPO में शेयर्स का ऑफर करो, पैसा आएगा, फिर सब्सिक्वेंटली बोनस शेयर फुकट में डिविडेंड के तौर पर दिया जा सकता है। इश्यू के लिए पैसा का इश्यू नहीं होगा, वो इश्यू IPO के थ्रू पैसा लिया जाता है, बोनस में पैसा नहीं लिया जाता। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एडवाइज द कंपनी, कैन द कंपनी एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। मैं तो बोलूं करना ही चाहिए और कायदे से भी कंपलसरी है,
अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि अंडरराइटर्स प्रॉमिस करेंगे कि यदि पैसा कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% एक महीने के अंदर नहीं मिला तो वो लोग देंगे। मुझे 100 रुपए चाहिए, 70 रुपए मिला तो 30 रुपए अंडरराइटर्स देंगे। इट इज कंपल्सरी। वही अंडरराइटिंग एग्रीमेंट करो, बड़े खुशी से करो, ये तुम्हारा इंश्योरेंस है। पब्लिक ने पैसा नहीं दिया तो ये लोग देंगे, ठीक है ना। सो ओके, फुल चार्ज हो गया। हाँ, नेक्स्ट में आता है। Solar Company Limited had recently come out with its public offer through FPO. ठीक है, their issue was oversubscribed. The board of directors no एक मिनट छुप रहा है वीडियो से नीचे आओ। हाँ नहीं ठीक है। Board now wants to start allotment process. Please advise the board. Should the company set up allotment committee? भाई 100 रुपए चाहिए, 500 रुपए है तो पूरा 500 रुपए का शेयर कैसे ले सकते हैं भाई? पहले डायरेक्टर अलॉटमेंट कमेटी बनाओ, अलॉटमेंट कमेटी मीटिंग में करने दो, फाइनलाइज करो क्या फॉर्मूले में दिया जाएगा, उसके बाद अलॉटमेंट करो। ऐसे तुम नहीं कर सकते। अलॉटमेंट कमेटी कंपलसरी है। इश्यू ओवर सब्सक्राइब नहीं रहा तो ठीक है भाई, तुमको जितने लोग आए, अब ये है कि 1000 लोग चाहिए, 1000 स्टूडेंट 800 आए तो भाई सबको एडमिशन दो। 5 दे रहा है तो भाई डिसाइड करेंगे ना हाईएस्ट परसेंटेज लोअर परसेंटेज, वो तो विवेक को डिसाइड करना है। तो ओवर सब्सक्राइब है तो अलॉटमेंट कमेटी फॉर्मूला तय करेगी किसको कितना शेयर देना है। हाउ शुड द कंपनी इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स इन द अलॉटमेंट? कंपनी के सेक्रेटरी को बोलो कि मैडम लेटर ऑफ अलॉटमेंट में बेटा बोलने वाला था लेकिन कोई बात नहीं मैडम, एक लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजो सबको। मैडम बोली कि रजिस्टर्ड पोस्ट पे। मैंने नहीं मैडम बहुत खर्चा आएगा और कंपनी एक्ट अलाउड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, सो ईमेल करो और सबको भेजो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजो, ठीक है, कागजी फॉर्म में बिल्कुल नहीं। पेड़ बचाओ, कागज बचाओ, खर्चा बचाओ, कंपनी का टाइम बचाओ, सो ईमेल कर दो, कोई जरूरत नहीं फिजिकल फॉर्म में, और वैसे भी एसएमएस हो जाएगा। Limited the board of directors now wants to know allotment process. Within what period should the company issue share certificate? मैंने जैसे बताया आज की तारीख में एक हफ्ते के अंदर शेयर सर्टिफिकेट मिल जाता है और कंपनी को काफी टाइम फ्रेम दिया है। अच्छा सिंपल सा है, लिस्टिंग होता है 7 दिन में और तुम देते हो 1 महीने में, ये वैलिड कैसे होता है? अब शेयर सर्टिफिकेट तुम 2 महीने में दोगे, लिस्टिंग अगले हफ्ते होगा तो कैसे चलेगा? अब मेरे पास एक चॉकलेट आया बेचने के लिए, ठीक है, तो मैं तुरंत बेच दूंगा, बट चॉकलेट 2 महीने बाद आया, अभी दाम ज्यादा है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये प्रैक्टिकली है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 7 दिन के अंदर आ जाता है और तुम बेच सकते हो, लेकिन दिमाग में रखना 2 महीना। रेड ट्यूब लिमिटेड हैज made a demand on its shareholders to pay the balance unpaid of 20 per share having face value. The company has sent letters asking the shareholder to pay the money. Banker in as well. Are the shareholders liable to pay 20 for the shares held by them? ये बात है ना, लायबल है ना भाई, 14 दिन का टाइम दिया जाता है। The company has sent letters asking to pay the money to its bankers. Shareholders liable है, लिमिटेड लायबिलिटी क्लॉज लागू होता है भाई, जो भी अनपेड वैल्यू पर शेयर है पूरा लायबिलिटी शेयरहोल्डर्स लागू है। हाँ कंपनी टाइम देगी 14 दिन का पे करने का, लेकिन पे तो करना है शेयरहोल्डर को। Name the letter sent by the company to its shareholders asking them to pay fees. 2 शब्द का जवाब बोलो, 2 शब्द का जवाब। तुम्हारे सबके मन में क्या है पता है? सर हम देंगे हम देंगे हम देंगे, सब बोलते जोर से बोलते सर, 2 शब्द हम बोलते हैं, कौन सा? सर बोल, सर सुनो बड़े ध्यान से सुनो, हाँ सुनो बोलो सर बड़े ध्यान से सुनो, हाँ 2 शब्द का एग्जाम कैंसल। मैं बोलूंगा ये क्या था? करेक्ट आंसर इज कॉल लेटर। द लेटर सेंट बाय द कंपनी टू इट्स शेयरहोल्डर। भाई एग्जाम में मत लिखना एग्जाम कैंसल, तो यूनिवर्सिटी पुणे मुझे फोन करेंगे क्या सिखाया। ना टेस्ट कैंसिल नहीं होने वाला भाई, मंडे को पक्का है। what happens if shareholder fails to pay the money within the specified time? Actually तुरंत जब नहीं होता, कॉल रिमाइंडर वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफिचर होता है, बट हिज शेयर्स आर लायबल टू बी फॉरफिटेड ऐसे बोल सकते हो। द कंपनी मे forfeit shares if a shareholder does not pay the call within the specified time. तुरंत जब नहीं करती, थोड़ा टाइम देती है। सो प्रोसीजरल पार्ट है, इतना झटके में थोड़ी होता है, टाइम लगता है हर चीज को। सो कंपनी कैन फॉरफिट द शेयर्स ऑफ कोर्स, इसके बाद कॉल रिमाइंडर भेजेगी, वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफिचर भेजेगी, फिर शेयर जब्त होंगे, इतना आसान नहीं है। फिर क्या है? कैन एक्स वाई, हाँ एक्स owns 100 shares, y while y owns 500 shares. The company has asked all its shareholders to pay the balance unpaid amount of ₹20. X pays the full money demanded by the company. Y, who is in bad financial position, is unable. Can the company forfeit the shares of Y? Yes, the company can forfeit shares of Y since Y
सी वाई का फाइनेंशियल पोजीशन खराब है समझ सकते हैं, लेकिन कंपनी को भी तो पैसों की जरूरत है, और बिकॉज शेयर्स पार्टली पेड अप है, कंपनी उसका शेयर फॉरफिट कर सकते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी बाय वाई। कैन द कंपनी फॉरफिट शेयर्स ऑफ एक्स? बिल्कुल नहीं। सिंस एक्स हैज पेड, नो द कंपनी, नो के बाद कॉमा डाल देना, नो कंपनी कैन नॉट फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स सिंस ही हैज पेड द एंटायर call money. Only partly paid up shares can be forfeited. Fully paid up shares cannot be forfeited. बहुत डिटेल आंसर है, fully paid up shares cannot be forfeited ऐसा बोल सकते हो। Can एक ट्रांसफर शेयर्स एक्सप्रेस, हाँ क्या प्रॉब्लम है, बट ये प्राइवेट लिमिटेड है पब्लिक लिमिटेड है, सिर्फ लिमिटेड नाम है, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कर सकते हो ट्रांसफर। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड होता तो आंसर वाज नो, सिंस इट्स अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड एक्स कैन ट्रांसफर द शेयर्स, यहाँ पे मैं जोड़ दूं सिंस इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो यहाँ पे मैंने आंसर में एडिशन कर दिया, yes x can transfer his shares since x limited is a public limited company। कैसे पता चलता है लिमिटेड, यहाँ प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोला है, किससे पता चलता है? सो कहानी खत्म हुई। सो यहाँ पे अपना खत्म होता है ऑब्जेक्टिव्स। आई होप इससे आप लोग का नॉलेज बढ़ा हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना खास करके फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।